सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या किया था? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम MySQL के अंदर अपना पहला डेटाबेस कैसे बना सकते हैं। तो आज क्या करेंगे आज हम देखेंगे कि MySQL के अंदर जो हमारी DDL और DML कमांड्स होती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स, वो कैसे वर्क करती हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हमने क्या किया, अब हमने अपनी MySQL विंडो यहाँ पे ओपन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं। सो यहाँ पे हम MySQL के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने डेटाबेसेस। तो डेटाबेस को देखने के लिए क्या कमांड थी? शो डेटाबेसेस, एंड आफ्टर इट हमें हर कमांड की एंडिंग किससे करनी है? विद द सेमीकोलन। तो शो डेटाबेसेस, ये हमारे पास डेटाबेसेस आ गए, जिसके अंदर हमने डेटाबेस किस नाम से बनाया था? हमने बनाया था ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया? डेटाबेस चेंज्ड। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है इसके अंदर कौन कौन सी टेबल है। सो शो टेबल्स, इसके अंदर हमने एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिस्क्राइब एम्प्लॉय। सो ये था हमारा एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास तीन फील्ड्स थे: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। ठीक है, अब क्या किया था हमने उस दिन एक इंसर्ट कमांड की हेल्प से क्या किया था? डेटा को इंसर्ट किया था। तो जो इंसर्ट कमांड है वो कैसी होती है? हमारी इंसर्ट कमांड है हमारी DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मीन्स हम कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, वो सारी कमांड्स हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? इंसर्ट कमांड की हेल्प से। तो इंसर्ट कमांड हमारी किस कैटेगरी में फॉल करती है? ये फॉल करती है हमारी DML कमांड्स की कैटेगरी में। ठीक है, अब आती है हमारे पास दूसरी कमांड, वो है हमारे पास सेलेक्ट कमांड। अब सेलेक्ट क्या करता है? सेलेक्ट हमें किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर हमें कुछ डेटा को डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब मुझे चेक करना है कि मेरी टेबल की जो वैल्यूज है, जो मेरा डेटा है, मैंने जो डेटा फेड किया है वो क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट, मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो सेलेक्ट स्टार। MySQL में स्टार का मीन्स क्या होता है? ऑल, एवरीथिंग। MySQL में स्टार का मीन्स क्या है? सब कुछ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस टेबल में से चाहिए मुझे? सब कुछ मुझे चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड देन जैसे ही मैंने सेमीकोलन डाला, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाई, यहाँ पे जो भी मैंने टेबल बनाई वो यहाँ पे हमारी डिस्प्ले हो चुकी है, कंप्लीट टेबल, जिसके अंदर हमारी कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमारे पास पूरा जो हमारा डेटाबेस है, जो भी हमने डेटाबेस में जो हमारा डेटा है, जो हमने टेबल क्रिएट करी, वो एज इट इज डिस्प्ले हो चुकी है, जिसके अंदर हमारी ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स है। एम्प्लॉय आईडी है राघव, हेड मैनेजर पीयूष मैनेजर, रजत असिस्टेंट मैनेजर, ऋषभ असिस्टेंट मैनेजर, सूरज डेवलपर, कैलाशीना डेवलपर, कार्तिक देश, कमल देश, लवेश देश, सुनील देश। इसके अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी को क्या बनाया है? प्राइमरी की बनाया है, और नॉट नल लिखा है, मीन्स इसे हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अगर हम इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू दे देते हैं, या फिर क्या करते हैं, एम्प्टी छोड़ दे, तो देखते हैं ये हमें कुछ एरर देता है या फिर क्या देता है। तो न्यू एंट्री इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या कमांड है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। वैल्यू सबसे पहले हम देते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू देते हैं 10 या फिर 001। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेम दे देते हैं। नेम में हम कुछ भी दे देते हैं। सपोज हमने नेम दे दिया यहाँ पे सूरज। सूरज भी हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या नेम दे देते हैं? हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हर्षल। ठीक है, और फिर उसके बाद डेजिग्नेशन दे देते हैं हम कुछ भी XYZ। अब इसके बाद अगर हम सेमीकोलन प्रेस करके एंटर करते हैं, तो ये क्या? देखो, इसने हमें क्या एरर दे दिया? डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की एम्प्लॉय डॉट प्राइमरी। मीन्स जो हमारी 1 एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है? वो हमारी प्राइमरी की है, हम डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, वो हमेशा कैसी रहेगी? यूनिक रहेगी। और अगर हम इसी चीज को एम्प्टी छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं? इसी चीज को एम्प्टी छोड़ देते हैं, तब क्या दे दिया? इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम एम्प्लॉय आईडी। या फिर यहाँ पे हम इसे नहीं लेते हैं, केवल इन दो के अंदर वैल्यू को एंटर करते हैं। तो इसने क्या बोल दिया? कॉलम काउंट कैन डजंट मैच वैल्यू काउंटेड रो 1। मीन्स हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। हम इसके अंदर एक और ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्पेस देके, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम एम्प्लॉय आईडी। मीन्स हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू को देना ही पड़ेगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब मुझे पूरी टेबल डिस्प्ले नहीं करानी, मुझे क्या करना है? मुझे केवल एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम चाहिए, मुझे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा
एम्प्लॉय नेम। मीन्स मुझे जो जो फील्ड्स चाहिए मैं केवल उनके नाम लिखूंगा। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। सो मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो केवल एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम मेरे पास डिस्प्ले हुआ, मेरे पास एम्प्लॉय डेजिग्नेशन डिस्प्ले नहीं हुआ। मीन्स कि हमें जिस भी फील्ड्स की वैल्यू, जिस भी फील्ड्स को डिस्प्ले कराना है, हम केवल उस फील्ड का नाम लिख देंगे तो हमारे पास वो पर्टिकुलर फील्ड शो हो जाएंगे। अगर हम स्टार करेंगे तो सारी फील्ड शो होंगी, और अगर हम पर्टिकुलर फील्ड चाहते हो तो हमें पर्टिकुलर फील्ड भी देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर हमें कोई पर्टिकुलर फील्ड में से हमें कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पर्सन का हमें डेटा चाहिए, सपोज मुझे 103 एम्प्लॉय आईडी है, मुझे इसका डेटा चाहिए, तो इसका डेटा कैसे मिलेगा मुझे और किसी का डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल डेटा 103 का। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार, क्योंकि फील्ड्स तो मुझे सारी चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 103। क्या करना है मुझे, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट, आई वॉन्ट टू शो एवरी डेटा, एवरी फील्ड जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि जो हमारा डेटा हो वो केवल किसका हो, 103 आईडी का हो। सो एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 103, सेमीकोलन मैंने प्रेस किया। सो यू कैन सी कि केवल हमारे पास 103 एम्प्लॉय आईडी पे जो डेटा था केवल वही हमारा डिस्प्ले हुआ है, जिसके हमारे पास सारी फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है, जिसका क्या नाम है, ऋषभ है, और डेजिग्नेशन क्या है, असिस्टेंट मैनेजर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब ये एम्प्लॉय आईडी 1 अच्छी नहीं लग रही। अब अगर मैं ऐसे 110 कर देता हूँ 1110, तो ये थोड़ा सीक्वेंस बन जाएगा। मीन्स मुझे क्या करना है, डेटा को मैं दोबारा से इनपुट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसे एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट कैसे कर सकते हैं हम, अगर एडिट करना है मतलब अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए कमांड क्या होती है, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय। मुझे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा ना, कौन सी टेबल को हम अपडेट कर रहे हैं। सो अपडेट एम्प्लॉय, और फिर उसके बाद किस फील्ड को मुझे अपडेट करना है, वहां क्या करना पड़ेगा मुझे, सेट अपडेट एम्प्लॉय, सेट क्या, कौन सी फील्ड को सेट करना है, कौन सी फील्ड का वैल्यू चेंज करनी है मुझे, सेट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 110 वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू राघव। मैंने क्या किया, अपडेट एम्प्लॉय मीन्स उस टेबल को अपडेट करो, किस टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को। वहां पे क्या करना है, सेट कर दो एम्प्लॉय आईडी A110, एम्प्लॉय आईडी को क्या सेट कर दो, एम्प्लॉय आईडी को सेट कर दो 110, जहां पर एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय का नाम है राघव। जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा, इसने क्या किया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, एंड देन इसने क्या लिखा, रोज मैच्ड 1 और चेंज टू 1। मीन्स एक रो मैच करी हमारी सेम नाम से और एक रो चेंज हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे मैं डेटा को डिस्प्ले कराता हूँ, सेलेक्ट स्टार वाले को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देन यू कैन सी जो राघव के आगे जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 1 आ रही थी, अब वो क्या हो चुकी है, एम्प्लॉय आईडी 110 हो चुकी है। मीन्स इन द डेटाबेस यू कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यूज, यू कैन ऑल्सो अपडेट द वैल्यूज। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अब अगर हमें कोई वैल्यू डिलीट करनी है फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अभी अपडेट किया, अब करेंगे डिलीट। अब क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली वी विल राइट हेयर डिलीट फ्रॉम, कौन सी टेबल से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 108, डिलीट या फिर 107 कर देते हैं हम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 108, जहां पर एम्प्लॉय आईडी 107 है उस वैल्यू को डिलीट कर दो। एंटर प्रेस किया, क्वेरी हो गई 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड मींस एक रो कम हो गई। अब अगर मैं दोबारा से पूरी टेबल को डिस्प्ले कराता हूं, सो यू कैन सी 107 नाम की एंट्री इसमें से डिलीट हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी कुछ DDL और DML कमांड्स, जैसे हम किसमें यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं MySQL में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।